खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जहानाबाद के पूर्व सांसद अरुण कुमार का हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर बड़ा बयान आया है। उन्होंने फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाने वालों को देशद्रोही बताया है। उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ हैं और जो भी देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है, हम उनका विरोध करते हैं। अरुण कुमार ने कहा कि विश्व मानवता के संवाहक है, लेकिन अगर कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद या हमास जिंदाबाद कहता है तो हम इसका विरोध करते हैं। हम फिलिस्तीन या हमास के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो उसके जरिए आतंकवादी कोड किया जाता है, हम उसके खिलाफ है। अपराधियों को राजनीति में ज्यादा जगह मिलेगा तो अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा, इसमें कोई नई बात थोड़े है। मैंने कहा ना कि इसके लिए हम ये जो व्यवस्था बन रही है, ये सिस्टम जो बन रहा है, इसमें अच्छे लोगों का अभाव हो रहा है। चाहे इसमें व्यापारी आ रहे हैं, सामाजिक सरकार के लोग नहीं हैं इसमें, चाहे अपराधी आ रहे हैं, चाहे आर्थिक अपराधी आ रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने पीएचईडी डिपार्टमेंट में टेंडर रद्द करने के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जांच प्रक्रिया है, जांच हो रही है, उस पर कार्रवाई हो रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में हर विभाग में जांच हो रही है, जो दोषियों में उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव भ्रष्टाचार के प्रतीक ही हैं, इसलिए उन्होंने ये कार्रवाई गलत लग रही है। कांग्रेस के विरोध में राजनीति शुरू की, आज कांग्रेस के साथ समर्थन दे रहे हैं। सम्राट चौधरी ने आगे कहा कि बिहार को लूटने का काम लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार ने किया है। जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई हो रहा है, जो लोग उस मामले में संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई। लालू जी किसके प्रतीक हैं भाई? लोकतंत्र के हत्या के नाम पर 1974 में नेता बन के आए, बेटी का नाम मीसा रखा और उसी के गोद में चले गए। और जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आए, उसी भ्रष्टाचार के गोद में चले गए। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती की 74वीं पुण्यतिथि पर समग्र तिलक परिषद की ओर से संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुण्यतिथि पर स्वामी सहजानंद सरस्वती के व्यक्तित्व और सामाजिक कार्यों के बारे में उल्लेख किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में आए हुए प्रशांत कुमार शाही, महाधिवक्ता बिहार, ने कहा कि स्वामी सहजानंद सरस्वती सामाजिक बदलाव के प्रतीक थे। उन्होंने बिहार में गरीबों और वंचितों के हक की लड़ाई लड़ी। वहीं पूर्व मंत्री संजय पासवान और पूर्व सांसद अरुण कुमार ने भी स्वामी सहजानंद सरस्वती के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। इसको संरक्षण देने की बात की और कहा कि ये शस्त्र और शास्त्र दोनों के अधिकारी हैं, इनको शास्त्र से कोई रोक नहीं सकता। तो स्वामी जी ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया। समाज में जो बदलाव की आवश्यकता थी, उसके हिसाब से उन्होंने पहल की। बीजेपी के एमएलसी डॉक्टर संजय पासवान ने बुधवार को सहजानंद सरस्वती की 74वीं पुण्यतिथि पर बड़ा और विवादित बयान दिया है। संजय पासवान ने भरी सभा में बीच मंच से कहा कि अगर बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ नहीं होते तो बीजेपी शून्य पर आउट हो जाती। आपको बताते चले कि संजय पासवान बीजेपी से एमएलसी हैं और अपनी ही पार्टी के खिलाफ इस तरह से बोलना कहीं न कहीं पार्टी को कमजोर करता है। अब देखना यह है कि आला कमान उनके इस वक्तव्य पर क्या एक्शन लेती है। तौर से बिल्कुल इस बात की आवश्यकता है। मुझे तो कहा कोई गुरेज नहीं कर, इस बार अगर हम लोग के साथ अगर नीतीश जी नहीं होते तो बीजेपी 0 पे आउट रहता है। ये करने में थोड़ा भी लगता है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस ढंग से जो ताकत का ध्रुवीकरण निश्चित तौर से इन दिनों जो हुआ है इस राज्य में एक ताकत तो गया है, साथ में तेजस्वी के एक ताकत का समूह बन गया नीतीश कुमार, इसमें कोई शक नहीं।
भागलपुर बिहार भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य व पर्यावरण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भागलपुर पहुंचे। नीट पेपर लीक को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। पूर्व मंत्री अश्विनी चौबे ने कहा कि नीट को बनाने वाले में से मंत्री के नाते मैंने भी दायित्व लिया था, लेकिन जो हुआ वो दुर्भाग्य है। ये जिन लोगों ने किया, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई जांच बैठा दी है। जो विपक्ष के नेता है वो आरोप लगा रहे हैं, पहले अपने गिरेबान में वो झांक कर देखे। फोटो किसके साथ कौन किसके पिए इस विवाद पर नहीं बोलूंगा, लेकिन जहाँ चूक हुई है, शिक्षा माफिया ने जो गलत काम किया है, केंद्र सरकार उस पर कड़ी कार्रवाई कर रही है, आगे भी कार्रवाई होगी। जो घटनाएं घटी है, मैं लगातार उसके संपर्क में, चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है। अंबिकापुर शहर के बटपारा मोहल्ले में इंदरलाल कुजूर नामक व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत का राज फाश पुलिस ने कर दिया है। शराब के नशे में घर वालों के साथ मारपीट और गाली गलौज से तंग आकर बेटे सागर कुजूर ने पिता की हत्या कर दी थी। आरोपित सागर कुजूर ने पुलिस को बताया था कि पिता द्वारा घर वालों से अक्सर लड़ाई झगड़ा किया कर मारपीट करने की घटना से नाराज होकर ईंट सिर पर वार कर किया था। पिता की जमीन पर गिरने के पश्चात डंडा एवं लात से मारकर गंभीर चोट कारित कर हत्या कारित करना स्वीकार किया गया। थाना मणिपुर में दिनांक 24/6/2024 को एक रिपोर्ट आई कि इंदरलाल कुजूर जो है जिसकी चोट पे शरीर में चोट का निशान है और ये जो है अस्पताल में जाकर के फौत हो गया है। तत्काल मणिपुर पुलिस जो है वहाँ हॉस्पिटल में जाकर के मर्ग इंटीमेशन जांच किया और प्रथम दृष्टया जो मामला है हत्या का प्रतीत हो रहा था, जिसमें कि पुलिस ने इसमें हत्या का मामला रजिस्टर किया। आरोपी की पतासाजी के दौरान ये पता चला कि घर में जो है वो 3 लोग रहते थे, एक मृतक इंदरलाल कुजूर, उसका लड़का सागर कुजूर और उसकी पत्नी। बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा है कि आने वाले साल 2025 तक सरकार 10 लाख लोगों को नौकरी तथा 10 लाख लोगों को रोजगार देने के लिए कृत संकल्पित है। इसके लिए प्रत्येक जिला में रोजगार मेला का आयोजन किया जा रहा है। आपको बता दें कि आज श्रम संसाधन विभाग के द्वारा सासाराम के न्यू स्टेडियम फजलगंज में नियोजन सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसका खुद मंत्री ने उद्घाटन किया। इस दौरान लगभग 2000 युवाओं को विभिन्न कंपनियों में नियोजित किया गया। मौके पर आए विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा सर्टिफिकेट जांच के बाद रोजगार दिया गया। साथ ही कई मजदूरों को विभिन्न तरह की योजनाओं का लाभ भी दिया गया। मंत्री ने कहा कि एनडीए की सरकार युवाओं को रोजगार देने के प्रति कृत संकल्प है और आने वाले 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को नौकरी तथा 10 लाख अन्य युवाओं को रोजगार से जोड़ा जाएगा। एनडीए की सरकार है, बिहार में रोजगार की बहार है, तो सही बात है। हम लोग वैसे वाले लोग नहीं हैं। जब चुनाव के समय आता है तो रोजगार की बात करते हैं और जब चुनाव खत्म हो जाता है रोजगार भूल जाते हैं। और जो आज तक किसी ने रोजगार नहीं दिया वो कहते रहा कि रोजगार देंगे और हम लोगों ने चालू कर दिया। बिहार सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व और खबर रोहतास जिला के डिहरी से है, जहां डिहरी में पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जिस प्रकार से देश में एनडीए की सरकार बनी और दिल्ली से देश का शासन चल रहा है, ठीक उसी प्रकार बिहार में भी अगले विधानसभा के चुनाव एनडीए की सरकार बनेगी और इसी तरह पटना से प्रदेश में शासन चलेगी। आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा आज डिहरी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ विचार विमर्श कर रहे थे। चुनाव हारने के बाद पहली बार काराकाट क्षेत्र में पहुंचे और आम लोगों से भी मिल रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक मामले में भी बयान दिया है और कहा है कि जहां जहां से पेपर लीक की बात सामने आ रही है, संबंधित राज्यों की सरकारें कार्रवाई कर रही है। इस मामले को माननीय न्यायालय भी देख रही है। ऐसे में जो भी दोषी हो उस पर कार्रवाई चल रही है। अब ये पेपर लीक के मामला में अलग अलग स्टेट की सरकार, भारत की सरकार और कोर्ट में भी मामला है, तो सब जगह जो जिन लोगों की जवाबदेही है लोग देख रहे हैं और देख करके इसमें जहां भी जो कुछ करना होगा लोग करेंगे निश्चित। राजद विधायक भाई वीरेंद्र का बीजेपी एमएलसी संजय पासवान को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल बुधवार को बीजेपी एमएलसी संजय पासवान ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अगर नीतीश कुमार साथ नहीं होते तो बीजेपी 0 आउट हो जाती। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी एमएलसी संजय पासवान के मुंह से सच्चाई निकली है। उन्होंने कहा कि हम लोग पहले भी ये बात कहते थे कि नीतीश कुमार के साथ ही बीजेपी बिहार में काम कर सकती है, नहीं तो 0 पर सही में आउट हो जाती। संजय पासवान ने सच बात कही है, ये पूरी तरह सच्चाई है। बिहार सरकार की तरफ से महागठबंधन के शासनकाल में
विभागों में की गई टेंडर की जांच पर भाई वीरेंद्र ने कहा कि गड़बड़ी हुई है, उन पर कार्रवाई हो, मगर ये कार्रवाई वसूली के लिए भाजपा के नेता कर रहे हैं। चीज है कि बीजेपी गड़बड़ पार्टी है और गड़बड़ करने वाला सब पर नजर रखता है कि गड़बड़ तो किया नहीं है, हमको कुछ मिला नहीं, इसलिए हर विभाग में अगर जांच हो रही है अच्छी बात है, लेकिन ये लोग एकदम चुनाव आ रहा है उसके लिए ताबड़तोड़ वसूली करने का काम का प्रयास कर रहे हैं। रोहतास जिले के सासाराम जिला शिक्षा परियोजना परिसर में शिक्षकों की चल रही ट्रेनिंग के दौरान जमकर हंगामा हुआ। औरंगाबाद जिले के 400 शिक्षकों का दल सासाराम की शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण ले रही है। इन लोगों ने कुव्यवस्था को लेकर हंगामा किया। शिक्षकों का कहना है कि प्रशिक्षण के दौरान मेनू के अनुसार भोजन नहीं दिया जा रहा है, साथ ही महिला शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। व्यवस्था में लगे कर्मियों द्वारा शिक्षकों के साथ दुर्व्यवहार तथा मारपीट तक की जा रही है, जिससे औरंगाबाद जिला से प्रशिक्षण के लिए पहुंचे शिक्षक शिक्षिकाओं में काफी नाराजगी है। नाराज शिक्षकों ने अनुसार खाना नहीं मिलने से नाराजगी व्यक्त करते हुए हंगामा किया तथा कुव्यवस्था को लेकर नारेबाजी भी की, जिसको देखते हुए शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के कई प्राध्यापक तथा अन्य कर्मी शिक्षकों को समझाने पहुंचे, तब जाकर मामला शांत हुआ। छोटा बच्चा है तो एक रोटी देने में क्या जा रहा है, और ऊपर से खाना का व्यवस्था सही नहीं है। पराठा इतना मोटा था कि हम लोग को 1 सप्ताह तक रहना है और बाहर खाने नहीं हम लोग जा रहे हैं, समय नहीं मिल पा रहा है ट्रेनिंग की वजह से। वे शाम टाइम शेड्यूल ऐसा बना हुआ है कि आज क्या हुआ जो हंगामा हो रहा है? आज खाने की वजह से खाना अच्छा का व्यवस्था नहीं है, गलत व्यवहार किया जा रहा है, खाना बढ़िया नहीं है। हाँ। और पराठा में खाना मतलब उसमें दाल है तो उसमें छेंका हुआ नहीं, नमक नहीं पता चल रहा है। बक्सर जिले के इटाढ़ी थाना के खरीता गांव में घर के बाहर से एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना बुधवार रात्रि में अंजाम दी गई। रास्ते से गुजर रहे लोगों ने खून से लथपथ व्यक्ति का शव देखा और घर वालों को सूचना दी। इस घटना के बाद मृतक के स्वजनों के बीच कोहराम मच गया। हमलावरों ने व्यक्ति को सिर में गोली मारी थी, जिससे मौके पर ही व्यक्ति की मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए परिजनों के हवाले कर दिया है। फिलहाल अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। घटना के संदर्भ में मृतक 45 वर्षीय राशिद हजाम के भतीजे नाजीर हुसैन बताते हैं कि पड़ोसी के यहाँ बर्थडे पार्टी थी, उनके घर बाहर जनरेटर चल रहा था। राशिद हजाम घर के बाहर सो रहे थे, जबकि अन्य सदस्य घर के अंदर थे। रात को ही कुछ युवकों ने दरवाजा खुलवाकर जानकारी दी। इस मामले में थानाध्यक्ष का कहना है कि मृतक के भाई के साथ भी सोए हुए थे, लेकिन उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं हुई है। द्वार पर सुता रहलन, एगो पासवान जी के बर्थडे रहे, आ द्वारवा के जरिए जनरेटर चलत रहे, सब कोई खा पी के अपना अपना घरे सुता रहे, द्वार पर सुता रहलन। तो जब 7 बजे वाला लड़का होला सन वही में आवत जात रहला, आवत जात रहसन तो वहनी के देखला हवसन कि ऐसा ऐसा मामला हो गया। सबके किली के बाड़ी लगल हवसन खुलवावे, तो सब कोई जानल है। का मामला है? गोली लागल बा। कहाँ गोली लागल बा? सर में। हाँ। जनतंत्र आवाज पार्टी के द्वारा आगामी 27 जून को 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जाएगा। मामले की जानकारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकिशोर शर्मा ने दी है। उन्होंने बताया है कि नीट पेपर या बार-बार परीक्षा पेपर लीक सरकार द्वारा युवा का भविष्य बर्बाद करने एवं आर्थिक शोषण के मुद्दे पर धरना का आयोजन होगा। राजकिशोर शर्मा ने कहा कि बार-बार पेपर लीक होना सरकार की बहुत बड़ी कमियों को उजागर करता है। परीक्षा पेपर लीक होने से छात्रों का करियर बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं की भविष्य की थोड़ी भी चिंता नहीं कर रही है। युवाओं के भविष्य को लेकर जिला समाहरणालय के पास विराट धरना दिया जाएगा। का जो उद्देश्य है राष्ट्रव्यापी उद्देश्य है। आज शिक्षा के दौर में तमाम परिवार अपने बाल बच्चों को पढ़ाने में लगा हुआ है और तेजी से शिक्षा का विकास भी हो रहा है, लेकिन बहुत पहले से जो कॉलेज में स्कूल में चिट पहुंचाने का काम किया जाता है। जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक झा ने बीजेपी एमएलसी संजय पासवान के बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि नीतीश कुमार का चेहरा बिहार के लिए और केंद्र में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन जब भी नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहे जनता ने उसी को आशीर्वाद दिया है। अभिषेक झा ने कहा कि हम एनडीए के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं और भाजपा के अध्यक्ष ने पहले ही कह दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पर ही एनडीए लड़ेगा। वहीं अश्विनी कुमार चौबे के बयान पर उन्होंने कहा कि कौन क्या बोल रहा है हमको पता नहीं, लेकिन 2025 का चुनाव एनडीए मजबूती से लड़ेगा और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी की राजनीति में प्रासंगिकता उनके
चेहरे पर भरोसा समय समय पर बिहार की जनता ने साबित किया है और एनडीए का एक मजबूत कुंबा रहा है बिहार के अंदर। नीतीश जी का चेहरा बिहार में, देश में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अधिकांश सीटें हमने जीती हैं, कुछ सीटें हम हारे हैं, समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन हम मानते हैं कि नीतीश जी ने जब भी जिस भी गठबंधन का नेतृत्व किया है, जनता ने अपना आशीर्वाद उसी गठबंधन को दिया है। हम एनडीए के साथ मजबूती से हैं, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है और हम इस जीत को पूरे एनडीए के खेमे की जीत देखते हैं। महानगर में क्षमता से अधिक ओवरलोड हो रहे अंबाला रोड बिजली घर के क्षेत्र में 3 जिलों की विजिलेंस के साथ विद्युत निगम के अधिकारियों की छापेमारी चल रही है। इसके तहत 125 मकानों में लगे विद्युत मीटरों की चेकिंग की गई, जिनमें से 55 उपभोक्ता बिजली चोरी करते पाए गए। इनके खिलाफ कोतवाली मंडी और थाना कुतुबशेर में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। अंबाला रोड बिजली घर क्षेत्र से मोहल्ला ढोलीखाल, दाऊद सराय, मेहंदी सराय, बरेलियों का मदरसा क्षेत्र में घर घर चेकिंग कर कार्रवाई की गई। विद्युत निगम के अधिकारियों के साथ सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली की विजिलेंस टीम शामिल रही। इनके खिलाफ विद्युत निगम के अधिकारियों और अवर अभियंताओं की ओर से कोतवाली मंडी व थाना कुतुबशेर में मामला दर्ज कराया गया है। इसमें दरअसल जो हमारे मंडल के अंतर्गत जो हाई लॉस फीडर हैं, जिसमें रेवेन्यू लॉस ज़्यादा हो रहा है और चोरी ज़्यादा है और जिसमें हमारे ट्रांसफार्मर पे भी ओवरलोड हो रहा है और ट्रांसफार्मर पे भी जो लाखों के ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं उस पर ओवरलोडिंग वजह से क्षतिग्रस्त भी होने के उसकी चांसेस रहते हैं। तो वो चोरी रोकने के लिए हम लोगों ने अभियान चलाया है, जो कि इसमें मुख्यालय से निर्देश दिए गए हैं डिस्कॉम स्तर से। एक समुदाय के 2 पक्षों में चल रहा है विवाद और मारपीट में एक बार फिर से चली गोली। एक पक्ष ने फिर दूसरे पक्ष के युवक पर चलाई गोली। पैर में गोली लगने से युवक हुआ घायल। गोली लगने का मामला संदिग्ध लग रहा है। पुलिस जांच में जुटी। कल भी एक युवक के पैर में मारी गई थी गोली। पूरे मामले की साक्ष्य इकट्ठा कर पुलिस जांच में जुटी। सरसावा थाना क्षेत्र के समसपुर गांव की घटना। एसपी देहात सागर जैन ने जांच के बाद कार्यवाही की बात कही। एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके उपरांत एक वहां पर ट्यूबवेल पे पानी दे रहे व्यक्ति के पैर में गोली लगती है, जिसके संबंध में उसकी तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत 307 आईपीसी के धाराओं में गयूर पक्ष एवं उसके साथियों के विरुद्ध पंजीकृत किया जाता है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए नेशन भारतवर्ष। नमस्कार।